तुम्हें एक जादुई आइसक्रीम ट्रॉली दे रहा हूँ। अब ये तुम्हारी सारी परेशानी दूर करेगी। एक नदी में बंटी ऑक्टोपस और सोनू केकड़ा नाम के दो आइसक्रीम वाले अगल बगल के घर में रहते थे। सोनू बहुत ही सीधा और अच्छा इंसान था। वो बहुत गरीब था, इसलिए एक छोटी आइसक्रीम की ट्रॉली चलाकर अपना घर चलाता था। दूसरी तरफ बंटी बहुत ही घमंडी नेचर का था। बंटी के पास एक बहुत खूबसूरत आइसक्रीम ट्रॉली थी। वो अक्सर सोनू की ट्रॉली का मजाक उड़ाया करता। हर सुबह बंटी और सोनू आइसक्रीम बेचने अलग अलग रास्ते में जाते थे, मगर स्कूल की छुट्टी का समय होते ही दोनों स्कूल के बाहर आ जाते थे। स्कूल के सारे बच्चे सोनू के पास आकर ही आइसक्रीम खरीदते थे। बंटी की आइसक्रीम ट्रॉली बहुत ही सुंदर और बड़ी थी, लेकिन फिर भी उससे कोई भी आइसक्रीम नहीं खरीदता था। सभी सोनू के पास जाकर ही आइसक्रीम खरीदते थे। एक दिन की बात है, एक गरीब मछली बंटी के पास आती है और कुछ खाने के लिए मांगती है। बंटी उससे चिढ़कर उसे वहाँ से भगा देता है। वो मछली बहुत दुखी हो गई और एक बेंच पर जाकर बैठकर भूख से रोने लगी। सोनू को उस मछली की ऐसी हालत देखकर अपना बचपन याद आ गया। सोनू का बचपन भी ऐसे ही बीता था, वो भी एक अनाथ था। सोनू उस मछली के पास गया, उसे आइसक्रीम देकर खाने को कहा और उससे पूछा, बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा कोई नहीं है क्या? अंकल, मेरा नाम टूना है और मैं अनाथ हूँ। मेरा कोई भी नहीं है। बेटी, चिंता मत करो। तुम्हारी देखभाल अब मैं करूँगा। तुम्हारी हर ज़रूरत को मैं पूरा करूँगा और तुम्हें स्कूल भी भेजूँगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? टूना ये सब सुनकर बहुत खुश हुई और सोनू के साथ उसके घर चली गई। टूना घर तो आकर बहुत ही आराम से सो गई, मगर सोनू पूरी रात बैठकर सोचता रहा कि अब वो कैसे उस बच्ची का ध्यान रखेगा। वो तो खुद इतना गरीब है। अगली सुबह सोनू रोज की तरह अपनी ट्रॉली लेकर तैयार हो गया और उसने टूना से कहा, टूना बेटा, मैं काम पर जा रहा हूँ। घर आते समय मैं तुम्हारे लिए सारी ज़रूरत की चीज़ें लेकर आऊँगा। ऐसा कहकर वो घर से निकल गया। रास्ते में उसे पेड़ के नीचे एक साधु बाबा नजर आए। सोनू उनके पास गया तो बाबा ने उससे पूछा, क्या समस्या है तुम्हारी? मैं अब तक इस छोटी सी आइसक्रीम ट्रॉली से अपना जीवन गुजार रहा था, लेकिन अब तो मुझे एक बच्ची का भी ख्याल रखना है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसकी सारी ज़रूरतों को कैसे पूरा करूँगा। मैं समझ गया। मैं तुम्हें एक जादुई आइसक्रीम ट्रॉली दे रहा हूँ। अब ये तुम्हारी सारी परेशानी दूर करेगी। सोनू खुशी से बाबा को धन्यवाद करते हुए उस नई ट्रॉली को लेकर चला गया और रोज़ की तरह सोनू स्कूल के पास आकर आइसक्रीम बेचने लगा। बंटी उसकी नई ट्रॉली को देखकर बहुत जेलस हुआ। सोनू ने उस दिन बहुत अच्छे पैसे कमाए और उन पैसों से टूना के लिए नए कपड़े, स्कूल बैग, किताबें और सारी ज़रूरत की चीज़ें खरीदकर घर आ गया। टूना ये सब देखकर बहुत खुश हुई। अगले दिन सोनू टूना को लेकर स्कूल पहुंचा और उसी स्कूल में टूना का एडमिशन करा दिया। कई दिन बीत गए। सोनू का काम बहुत अच्छा हो गया। वो बहुत अमीर बन गया कि उसने नया घर बनवा लिया। टूना भी बहुत खुश थी। बंटी सोनू की तरक्की देखकर मन ही मन बहुत गुस्सा हुआ। वो सोनू से और भी ज़्यादा जलने लगा और मन में सोचने लगा, ये सोनू आइसक्रीम बेचकर इतना ज़्यादा कैसे कमाने लगा? ज़रूर इसकी आइसक्रीम की ट्रॉली में कुछ गड़बड़ है। मैं आज रात ही इस बात का पता लगाऊंगा। रात को जब सब लोग सो गए तो बंटी चुपके से सोनू की ट्रॉली के पास आया। उसने ट्रॉली खोलकर देखी तो ट्रॉली बिल्कुल खाली थी, मगर उसने सोनू की ट्रॉली हथौड़ी से तोड़ दी। जब अगले दिन बंटी उठा और घर से बाहर आया तो चौंक गया। उसने देखा कि उसकी खुद की ट्रॉली टूटी हुई थी। फिर उसने सोनू की ट्रॉली को देखा, वो बिल्कुल ठीक ठाक अपनी जगह पे खड़ी थी। ये देखकर बंटी अपना सर पकड़कर रोने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? हमें कभी भी दूसरे की खुशी और तरक्की देखकर जेलस नहीं होना चाहिए। हमारी सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अगर हम किसी का साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा।
एक बहुत ही घना जंगल था जहाँ पे एक शेर राजा रहा करता था। उससे सारे ही जानवर बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा निर्दयी था। जब भी देखता किसी को शिकार करके खा जाया करता था। तभी वहीं पे एक चालाक बंदर एक सर्कस से भाग कर आया और उसने देखा कि सारे जानवर इस शेर राजा से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। यही देखकर बंदर ने एक चालाकी चली। उसने एक गड्ढा खोदा। गड्ढा खोद के वो एक टहनी के ऊपर जा बैठा। जैसे ही शेर वहाँ से गुजर रहा था, शेर ने उस गड्ढे को नहीं देख पाया और वो उस गड्ढे में गिर गया। जब शेर गड्ढे में गिर जाता है तो बंदर ज़ोर से हंसता है। शेर राजा, क्यों आया ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़े राजा बनते हो, गिर गए ना। बेटा बंदर, कभी ना कभी तो मेरे अंदर आएगा तू, तब मैं तुझे देख लूँगा। ये बात कहते बंदर हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से। वो ये भूल जाता है कि जिस टहनी पे वो बैठा है वो इतनी मजबूत नहीं है। बस क्या था, देखते देखते वो टहनी टूट जाती है और बंदर नीचे गिरता है। गिरते गिरते बंदर को याद आता है और वो बोलता है, शेर राजा, मैं तो माँ कसम सॉरी बोलने के लिए कूदा हूँ। एक जंगल में एक बहुत ही अच्छा राजा रहा करता था और वो राजा था वहाँ का शेर। लेकिन कहते हैं ना, अच्छे दिन रुकते नहीं। वो राजा बीमार पड़ जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो अब नहीं बचने वाला। ये सुनकर सारे जानवर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है अब इसके बाद राजा आखिर कौन बनेगा। उस शेर का बेटा सोचता है कि अब अगला राजा वो बनेगा। लेकिन उस शेर का एक मंत्री होता है और वो होता है एक बंदर। राजा उस बंदर को बोलता है कि मेरे जाने के बाद यहाँ का उत्तराधिकार तुम संभालोगे। ये सुनकर शेर का बेटा बहुत चक्का हो जाता है। सारे सोचते हैं आखिर ये डिसीजन शेर ने क्यों लिया। एक बंदर, वो भी राजा पूरे जंगल का। ये सुनकर पूरे जंगल में भौकाल बच जाता है। एक दिन शेर की मृत्यु हो जाती है और अब वो बंदर यहाँ का राजा बन जाता है। एक दिन एक बकरी आती है अपनी समस्या लेकर। वो कहती है कि राजा साहब, मैं दिन भर में 4 किलो दूध देती हूँ, लेकिन मेरे 6 बच्चे हैं और उन बच्चों को वो दूध पूरा नहीं पड़ता। तो बताइए मैं करूँ तो करूँ क्या, कहूँ तो कहूँ क्या। ये सुनकर बंदर सोच में पड़ जाता है। 1 घंटे तक वो इस टहनी से दूसरी टहनी, दूसरी टहनी से तीसरी टहनी पे छलांग मारता है। ये देखकर सारे जानवर एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी पीछे खड़ा एक लोमड़ी राजा साहब को देख रहा होता है और वो बोलता है, राजा साहब 2 घंटे हो गए हैं, आज समस्या का समाधान है क्या। राजा बोलता है, देखो समाधान तो कोई नहीं है, बट मैं पिछले 2 घंटे से बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ, क्या मेरे प्रयास में कोई कमी आई। तो ये बात सुनकर सारे जानवर बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, लेकिन राजा को कुछ कह नहीं सकते, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। हमें ये मिलता है कि हार्ड वर्क उसी दिशा में करें जिस दिशा में ज़रूरत है। अब बंदर ने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन सिर्फ उछल कूदने पर। सुबह सुबह रानी अपनी माँ टूना और पापा के साथ नाश्ता कर रही थी। इसी बीच रानी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, मम्मी पापा, हम इस सैटरडे आर्ट गैलरी जा रहे हैं। स्कूल टीचर ने कल ही हमें बताया, बहुत मजा आएगा। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। अच्छी बात है रानी, ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्ट लेना ही चाहिए। अच्छी बात है, गुड गुड। लेकिन पापा, सैटरडे से पहले मेरा चश्मा आ जाएगा ना? मुझे अपना चश्मा पहनकर ही आर्ट गैलरी में जाना है। पहली बार जा रही हूँ तो चश्मा पहनकर ही जाऊंगी, वरना मैं ठीक से देख भी नहीं पाऊंगी कुछ। हाँ हाँ रानी बेटा, चश्मा जल्दी ही मिल जाएगा, लेकिन तुम मोबाइल पे ज़्यादा वक्त बिताना कम कर दो। मोबाइल की वजह से ही तुम्हें यह चश्मा लगा है। अरे मम्मी, चश्मा तो फैशन का ही हिस्सा है, मुझ पे चश्मा बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन रानी बेटा, तुम चश्मिश हो जाओगी।
फ्राइडे रात को पापा ने रानी को उसका नया नंबर वाला चश्मा दिया। रानी तो अपने चश्मे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। उसने चश्मा पहनकर देखा और आईने के सामने खड़ी हो गई। टूना रानी के रूम में दूध रखने के लिए आई तो देखा रानी आईने के सामने खड़ी होकर काफ़ी देर तक खुद को देख रही है। तो टूना ने कहा, चलो बेटा, सोना नहीं है क्या? मम्मी देखो ना, कितना फैंसी लग रहा है मेरा चश्मा। मुझे बहुत अच्छा लगा यह फ्रेम। मैं एक और फ्रेम बना के रखूँगी ताकि अदल बदल कर पहन सकूँ। रानी की बात सुनकर टूना को हैरानी हुई कि रानी अपनी कमज़ोर नज़र को लेकर दुखी होने की बजाय नए चश्मे के फैशन के नाम पर खुश हो रही है। रानी को उस वक्त टूना ने कुछ नहीं बोला और रानी का दूध टेबल पे रखकर चली गई। अगले दिन सैटरडे को रानी अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ स्कूल बस में आर्ट गैलरी पहुंची। आर्ट गैलरी बहुत बड़ी थी। रानी और उसके दोस्त पहली बार आर्ट गैलरी में आए थे। हर जगह बड़ी बड़ी पेंटिंग और पुराने स्टैच्यूज़ रखे थे। जिस तरह आर्ट गैलरी में रखी पुरानी चीज़ों ने सभी बच्चों को अट्रैक्ट किया, उसी तरह रानी के फैंसी और चमकदार चश्मे ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। सभी बच्चों ने चश्मे की बहुत तारीफ करी और बोले, वाओ रानी, कितना अच्छा चश्मा है तुम्हारा, कितना फैंसी है ये। सच में रानी, बहुत अच्छी दिख रही हो तुम इस चश्मे में। मैं भी अपनी मम्मी से बोलकर चश्मा बनाऊंगा और कहूंगा मेरी भी नज़र कमज़ोर हो गई है। सोनू केकड़ा की बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। दूसरी तरफ टूना घर में रानी को लगे चश्मे के बारे में बैठकर सोच रही थी। टूना ने फ़ोन पे रानी की नानी से बात की तो उन्होंने बताया कि रानी अगर योगा करेगी तो उसकी नज़र फिर से ठीक हो सकती है। टूना को रानी की फ़िक्र होने लगी और उसने सोच लिया था कि आज वो रानी से साफ साफ बोल ही देगी कि वो ज़्यादा फ़ोन में गेम ना खेले और योगा करना शुरू कर दे। शाम को स्कूल से आने के बाद रानी ने रोज़ की तरह मम्मी का फ़ोन लिया और मोबाइल पे गेम खेलने लगी। टूना किचन में काम करते हुए बोली, रानी बेटा, मोबाइल चार्ज नहीं है। तो रानी मोबाइल चार्जिंग में लगाकर फिर से गेम खेलने लगी। टूना सब देख रही थी और उसने गुस्से में बोला, हद है रानी तुमसे। यही वजह है कि तुम्हें चश्मा लगा है। नानी ने भी डांटा है तुम्हें। तुम्हें योगा करना चाहिए, ना कि इस तरह से घंटों से मोबाइल में गेम खेलते रहना चाहिए। मम्मी, मेरे सभी दोस्तों को मेरा चश्मा अच्छा लगा और चश्मा तो हर किसी को लग ही जाता है। मुझे अच्छा लगता है चश्मा। रानी की बातों से टूना एक बार फिर हैरान हो गई। अगले दिन रानी अपनी मम्मी टूना के साथ बाज़ार सब्ज़ी खरीदने गई। रानी अपना चश्मा बिल्कुल नहीं भूली। बाज़ार में एक बूढ़ी मछली रास्ता क्रॉस कर रही थी और उसे देखकर समझ आ रहा था कि उस बूढ़ी मछली की नज़र काफ़ी कमज़ोर है और वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। तभी रास्ते में चल रहे एक केकड़े ने उस मछली की हेल्प की और रास्ता क्रॉस कराया। टूना और रानी ने भी सब देखा तो टूना रानी को समझाते हुए बोली, देखा रानी, नज़र कमज़ोर होने से कितनी परेशानियां होती है। वो बेचारी अपना रास्ता भी खुद क्रॉस नहीं कर पाई। टूना की बात से रानी एकदम से सहम गई। टूना और रानी बाज़ार से घर लौट आए। तभी रानी के घर उनका पड़ोसी बंटी ऑक्टोपस आया और रानी को देखकर बोला, टूना बहन, रानी को चश्मा कैसे लग गया? ये तो ठीक बात नहीं। बेटा, तुम्हें आगे चलकर बहुत तकलीफ होगी। तुम्हें हमेशा बस अपना चश्मा ढूंढते ही रहना पड़ेगा और लोग भी तुम्हें चश्मिश बोलेंगे। धीरे धीरे रानी को एहसास होने लगा कि वो कितना गलत सोच रही थी। तो उसने कहा, हाँ ऑक्टोपस अंकल, आगे चलकर तो मैं ठीक से रोड भी क्रॉस नहीं कर पाऊंगी। टूना समझ गई कि उनकी बात का असर रानी पे होने लगा। और नहीं तो क्या, स्कूल से आते ही बस मोबाइल में गेम खेलती रहती है और नज़र कमज़ोर हो गई है। नहीं मम्मी, मोबाइल में बिल्कुल भी गेम नहीं खेलूंगी। अब मुझे चश्मा हमेशा के लिए निकालना है। मैं अपनी नज़र फिर से तेज़ करना चाहती हूँ। कल ही मैं अपने योगा टीचर से नज़र तेज़ करने की एक्सरसाइज पूछ लूँगी। अब मैं रेगुलर योगा करूँगी और ज़रूर अपनी नज़र तेज़ करूँगी। अगले दिन रानी अपने योगा टीचर से एक्सरसाइज पूछ लेती है और रोज़ करने लगती है। कुछ ही महीनों में रानी के चश्मे का नंबर कम हो गया और रानी ने मम्मी को प्रॉमिस किया कि वो अब से ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करे।